तकरीबन 50 किलोमीटर का रास्ता, इतनी ठंड थी, जीवन में मैंने आज तक कभी उतनी ठंड फील नहीं की। उसी की वजह से 2 लोगों को ठंड लग गई। आगे की प्लानिंग ये है, देखिए आगे क्या खूबसूरत नज़ारा है, फ़ोन से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आँखों से देखने में बहुत टफ़ जर्नी है। ये है कि बहुत टफ़ जर्नी है। मतलब जिसका भी कह लो कि थोड़े मतलब हेल्दी टाइप से है, थोड़ा मोटा है, तो उसको लाइफ में तो मतलब अगर आप हिम्मत है आप में तभी आना, वरना लेह लद्दाख मत आना भाई। गुड मॉर्निंग। तो हम लोग इस समय जो है कि रूम तसे एक गांव है जो कि लेह से तकरीबन 80 किलोमीटर पहले है। तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे। हम लोग की पूरी प्लानिंग थी उपसे तक, कि उपसे तक हम लोग पहुँच जाए। उपसी नाम है। तो उपसी यहाँ से 30 किलोमीटर है, लेकिन नहीं हो पाया। और कल बाय गॉड जो हालत हुई है सबकी, 2 लोगों की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है। मिसाल भैया को बहुत ज़्यादा उनको वॉमिटिंग हो रही है, और हेडेक है, सर दुख रहा है, बॉडी पेन है। और सेम प्रॉब्लम बूटी भैया को भी है, उनको भी हेडेक है, बॉडी पेन है। अपना भी थोड़ा हरासमेंट है। मैंने भी तकरीबन हम लोग अभी 270 किलोमीटर कल से जो जर्नी स्टार्ट किए थे मॉर्निंग से, तो 270 किलोमीटर की जर्नी की है, जिसमें से मैंने भी लगभग तकरीबन 150 किलोमीटर तक बाइक चलाई। इसके पहले हिल स्टेशन पे कभी मैंने बाइक नहीं चलाई थी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, बट इट्स ओके। सबसे ख़तरनाक थी कल का दिन। मतलब कल जो हम लोग रुके, वैसे तो विशाल भैया के बीच में ही तबीयत ख़राब हो गया था काफ़ी ज़्यादा, तो वो बोल रहे थे कि रुक जाया जाए थोड़ा देर के लिए, लेकिन मैंने कहा सर भैया कि थोड़ा जब तक धूप है तब तक चल लेते हैं। वैसे हम लोग की पूरी प्लानिंग थी उपसी रुकने की। उपसी मतलब हम लोग जहाँ से तरचा से कुछ नाम नहीं याद है एक्चुअली, नाम है, वहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो वहाँ से उपसी टोटल 300 किलोमीटर था। तो हमने सोचा कि 300 किलोमीटर पूरा कर देते हैं, फिर उपसी से 50 किलोमीटर पे ले है, तो यहाँ से 80 किलोमीटर है वही कुल मिला के। तो बाय गॉड कल का मैं आपको बताता हूँ, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि हम लोग कौन से गांव पे हैं। यहाँ पे वो बैनर लगा हुआ है। कल की बात बताता हूँ पूरी। यहाँ पे पानी की आवाज़ आएगी थोड़ी सी, आप देख रहे हैं कि देखिए मेरे चारों तरफ पहाड़ है। ये पूरा पहाड़ है, सामने माउंटेन्स हैं, पूरा बर्फ़ का है, आपको दिख रहा होगा। और कल जो फटी है बाय गॉड, एक तो मैं ड्राइव कर रहा था पूरे हिल स्टेशन पे। देखिए ये है हमारा रूम तसे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे स्टे किए थे। इधर पानी की आवाज़ आ रही है, तो थोड़ा हम इधर आ जा रहा हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ। देखिए हम लोग चले थे पांग तारचा, नाम याद नहीं आ रहा, मैं कंफर्म कर दूंगा बाद में, इस वीडियो पे लिख दूंगा। वहाँ से जब हम लोगों ने स्टार्ट किया, मेरा देखिए थोड़ा स्लीपी आई भी लग रहा होगा, तो तकरीबन 100 किलोमीटर तक 80 किलोमीटर तक रास्ते एकदम ख़राब थे। मतलब अब तक के सबसे ख़राब रास्ते। कल का दिन बहुत अच्छा था, नो डाउट बहुत अच्छा था। हम लोगों ने कल टोटल 170 किलोमीटर तक पूरा किया था मनाली से, जो कि पहले से हम लोग को पता था, मतलब बताया गया था कि कल का डे आपका अच्छा लगेगा। उसके असली जो जर्नी स्टार्ट हुई कल के बाद हुई। 80 किलोमीटर तक रोड ख़राब था, तो पहले मैंने वो ड्राइव किया था। फिर बीच में विशाल भैया ने ले लिया बाइक, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर मुझे बाइक चलाना पड़ा। तो फिर वो मैंने स्टार्ट किया। एक्चुअली मेरी गलती की वजह से थोड़ा सा इन लोग को प्रॉब्लम हुई है। मतलब मुझे कोई हरासमेंट फील नहीं हो रहा था, मतलब मुझे नॉर्मल लग रहा था। अभी भी सब कुछ सही है, भगवान की दया से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो बोल रहे थे कि यहाँ से मतलब 50 किलोमीटर पहले एक मतलब होम स्टे मतलब पत्थर का घर बना हुआ था, तो बोले कि यहीं पे रुकते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन थोड़ा धूप था, तो मैंने कहा भैया जितना कवर कर सकते हैं कर लें, क्योंकि हम लोग को वापस भी रिटर्न होना है। तो सब लोगों से डिसीजन लिया गया, तो सब लोग बोले ठीक है चलते हैं, जितना जब तक धूप रुकती है तब तक चलते हैं। तो उस समय जब उन्होंने रोका था तो 6:30 बज रहा था। फिर वहाँ से हमने स्टार्ट किया जर्नी। मुझे नहीं पता था कि इतनी ठंड बढ़ जाएगी। मैं रास्ते भर भोलेनाथ जय माता दी, भोलेनाथ जय, क्योंकि मैं ही ड्राइव कर रहा था। और ये तो मैं घर का जैकेट पहना हूँ, राइडिंग जैकेट मैंने लिया था, वो भी 200-300 रुपये पर डे के हिसाब से उन्होंने लिया था। राइडिंग जैकेट नहीं काम कर रहा था। इवन मैंने इनर भी पहना है, मैंने अंदर इनर भी पहना, इनर भी काम नहीं कर रहा था। हमको नहीं पता था कि आगे तांगला करके, तांगला वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट पिक है वो,
पूरा बर्फ़ का था, पूरा बर्फ़ था। हम लोग अगर वहाँ रुकते 5 मिनट भी अगर हम लोग वहाँ पे रुकते तो किसी न किसी का तबीयत तुरंत ख़राब हो जाता, वहीं पे गिर जाता वो। इतनी ज़्यादा ठंड थी। एक तो राइड करना था तो बहुत मुश्किल हो रहा था। तांगला हम लोग पहुँचा गया, गाड़ी भी सलविया रोके, हम सलविया यहाँ से चलो तुरंत, यहाँ पे मत रुको। तो ये हुआ कि सही बात कह रहे हम लोग रिटर्निंग में वहाँ पे पिक ले लेंगे। 17,000 कुछ फीट पे है, मनाली हमारा 13,000 पे है, तांगला 17,000 पे। उसके बाद सबसे पहला है खारदुंगला। खारदुंगला 17,000 वो भी है, लेकिन 17,000 से ज़्यादा है। तो घुमा फिरा के वहाँ से वो तकरीबन 50 किलोमीटर का रास्ता। इतनी ठंड थी, जीवन में मैंने आज तक कभी उतनी ठंड फील नहीं की। उसी की वजह से 2 लोगों को ठंड लग गई। मेरा भी तबीयत थोड़ा सा आगे पीछे था, लेकिन मैंने मैनेज किया। थोड़ा रात में उठ के टहला, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया। थोड़ी सी वॉमिटिंग सी लग रही थी मुझे भी, बट सब कुछ सही है फ़िलहाल। अभी तो सब कुछ सही है, मतलब किसी न किसी को तो सही रहना है यहाँ पे। तो अभी तक फ़िलहाल सब कुछ सही चल रहा है। हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। अब यहाँ से 9 किलोमीटर 9 बजे के आसपास हम लोग निकलने वाले हैं। 8 बज रहा है। मतलब क्या बताऊँ कितना एडवेंचरस था ये लास्ट का। और हम लोग इतनी स्पीड में बाइक चलाए हिल्स में, मतलब मैं पहली बार 80-90 100 इसलिए कि रात ना हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई शौक से हिल्स पे खींचा गया, क्योंकि शाम ढलने से पहले हम लोग को कहीं पे स्टे करना था कि ठंड बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। मतलब मैंने नहीं सोचा था, मुझे लगा ये बात कि जब मनाली से हम लोग आगे बढ़े तो मुझे ये लगा कि यार ये तो बहुत आसान है यार, ये तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो जो थे प्यार सिंह जी, जिनका हम लोग मोटरसाइकिल हायर किए हुए हैं, उन्होंने बोला कि आप लोग का पहला दिन एकदम ईजी जाने वाला आराम से, लेकिन असली जर्नी उसके बाद स्टार्ट होगी। हम लोगों ने एकदम माइंड नहीं किया ये बात। रोड्स ख़राब, ठंड इतनी ज़्यादा, कुछ काम नहीं कर रहा है। लेकिन यही एडवेंचर है लाइफ का, यही है कि हम लोग को बचाना था। 2 बार एक्सीडेंट भी हुआ। मेरी बाइक स्किड कर गई। मतलब स्किड क्या कर गई, एक्चुअली टर्न था। टर्न पे मैं घूम रहा था और कंकड़ था, कंकड़ से मेरी बाइक कुछ चोट वोट नहीं लगा। बस ये है कि बाइक लेके मैं सो गया, मतलब गिर गया। ये एक बूटी भैया थे, बूटी भैया तो वो पहाड़ में घुस गया लेके, वही घुमाव पे ही थोड़ी सी दिक्कत थी। तो 2 बार एक्सीडेंट, फिर बीच में बहुत बहस भी हुआ हम लोगों में, बहुत सारी चीज़ें हुई उसी में। तो फिर फाइनली हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे की प्लानिंग ये है, देखिए आगे क्या खूबसूरत नज़ारा है, फ़ोन से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आँखों से देखने में बहुत टफ़ जर्नी है। ये है कि बहुत टफ़ जर्नी है। मतलब जिसका भी कह लो कि थोड़े मतलब हेल्दी टाइप से है, थोड़ा मोटा है, तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा होने वाला है यहाँ पे। अगर आप थोड़े स्लिम फिट हैं तो आपको इतना प्रॉब्लम है। जैसे हम हैं और एक भैया विकास भी है, हम दोनों को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि मैंने बाइक राइड मेरा भी बैक पेन हो रहा है, हेडेक हल्का सा है, वॉमिटिंग भी फील हो रही थी, लेकिन वो भी अब नहीं है। मैंने कोई दवा नहीं खाई, बस डोमेक्स खाया इस वजह से, क्योंकि वो खाना यहाँ पे ज़रूरी है। उससे खून पतला होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती। और यहाँ पे नींद एकदम नहीं आ रही है। अगर हम लोग कल थके नहीं होते तो हम लोग की नींद एकदम आती ही नहीं। बस नींद मतलब जो हम लोग लास्ट मनाली में सोए थे वो हम लोग को कहीं नींद नहीं मिली। इसके पहले हम लोग सोए थे, मतलब वो जैसे घर वाली होती है एक अच्छी वाली नींद, वो नहीं। बस ये था कि बॉडी थकी हुई इसलिए लोग लेटे थे बस, और कुछ नहीं था। मेरी आँख में देखा स्वेलिंग हुआ, नींद पूरा हुआ नहीं है, बट क्या करें, अब आए हैं तो उसको पूरा करना पड़ेगा। तो ये था, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, ले पहुंचूंगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए लाइफ में। तो मतलब अगर आप हिम्मत है आप में तभी आना, वरना ले लद्दाख मत आना भाई। ये मेरा कल का एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि कल अगर हम लोग के पास हिम्मत नहीं होती भाई ना, तो हम लोग टूट गए होते, तबीयत ख़राब हो गई होती। हिम्मत ही है कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अब आगे यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है लेह का। उसके बाद पैंगोंग है 170 किलोमीटर। पैंगोंग आपने देखा होगा, जो लास्ट में करीना कपूर जाती है शादी के लिए फुनसुंग वांगड़ू से मिलने, वो वाला वहीं पे सीन शूट किया गया है। पूरा लेक है एकदम भयंकर स्वच्छ पानी का। और खारदुंगला वही हाईएस्ट पिक है। खारदुंगला पूरा बर्फ़ से घिरा हुआ है, तो किसी का हिम्मत नहीं, क्योंकि तबीयत भी 2 लोगों की ख़राब हो चुकी है। फिर भी कोशिश करेंगे कार वार से हायर करके चलने के लिए। तो आई डोंट नो कि मैं ब्लॉग में डालने वाला हूँ कि नहीं डालने वाला हूँ, लेकिन हाँ ठीक है। और लाजमी है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम है हेडेक वाला, वॉमिटिंग वाली। तो अभी तक सब कुछ सही है, सबको होगा, ऐसा थोड़ी नहीं है कि मुझे नहीं हुआ तो कि सबको होगा। मतलब वही है, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, ऐसे किसी को ना हो। मैं तो यही चाहता हूँ, भगवान से यही प्रे भी करता हूँ किसी को ना हो। और क्या बोलूँ आगे, बस यही है, कल फटी, अच्छे से फटी। मैं तो रास्ते में बोला मैंने कि भगवान का नाम लेते भाई जल्दी से नीचे उतारो, इस पिक से पूरा नीचे उतारो। इतने हाईएस्ट पिक पे थे हम लोग।
हम लोग को नहीं पता था कि हम लोग सेकंड पिक पे है। बस ये था, बस विशाल भैया को पता था, हम लोग को एकदम नहीं पता था। और इतनी ठंड बढ़ जाएगी इसका तो अंदाज़ा नहीं था, कुछ नहीं काम कर रहे थे। इवन जैकेट, इनर, शूज़, हाथ ठंड में, हाथ पूरा एकदम जम सा गया, जबकि हमने ग्लव्स पहना था। तो बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत प्रॉब्लम, मैं बता नहीं सकता कितनी प्रॉब्लम हुई। बस सही सलामत हम लोग पहुँचे। जैसे ही पहुँचे हम लोग, सब लोग फ्लैट हो गए। तो ये थी मेरी एक्सपीरियंस। मैं इसे इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मैं इसे बाद में देखूँ तो मुझे याद आए कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। ऊपर जब हम लोग एकदम चढ़ गए, इतनी ठंड बढ़ गई, हम बस यही स्प्रे कर रहे थे, भगवान जल्दी से नीचे उतारो, भगवान जल्दी से नीचे उतारो। तो यही सारी चीज़ें थी जो अभी तक मैंने फील किया यहाँ तक। अब यहाँ से आगे लेह का रास्ता है। नेटवर्क किसी के फ़ोन में नहीं है क्योंकि हम लोग जम्मू में है, और यहाँ पे बस पोस्टपेड काम कर रहा है BSNL का, और कोई नहीं काम कर रहा है। तो बस फाइनली यही था, मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। अब दिखाता हूँ कि कौन कौन क्या कर रहा है। ठीक है, तो इस ब्लॉग को यहीं पे बंद करते हैं। बाय बाय, आगे जैसा होगा आपको बताऊँगा।